No, don't. You are most welcome in अवंती क्लासेज। आप सभी का अवंती क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ NCERT टॉपिक है solution. So टॉपिक है मेंसुरेशन और इसको हिंदी में बोलते हैं ठोस ज्यामिति। ठोस ज्यामिति। आज हम इसका एरिया, हमारा जो एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। एरिया कोई भी शेप दी हुई है, शेप रेक्टेंगुलर शेप दी है, यानी कोई ये शेप दी है, ये क्या है, रेक्टेंगुलर है और ये आयताकार है, आयताकार। ओके, तो अगर इसकी लेंथ L सेंटीमीटर है और इसकी जो बेर्थ है वो 20 सेंटीमीटर है ना, तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ये होगा आपका L इंटू B इंटू CM स्क्वायर, CM स्क्वायर है ना। अगर ये मीटर में है, L लेंथ अगर मीटर में है और ब्रेथ भी मीटर में है, तो ये इसका जो आएगा L इंटू B इंटू मीटर स्क्वायर में आएगा। तो इस तरह इसके यूनिट का हमें जो ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद में अगर कोई शेप स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होती है ना, ऑल साइड इक्वल होती हैं। अगर इसकी लेंथ 5 है, ये साइड 5 है, तो ये साइड भी 5 होगी। सारी साइड 5 होंगी। 5 क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर इसको क्या बोलते हैं, वर्ग। इसमें क्या है कि इसकी जो है ना सभी साइड इक्वल होती है ना, इसकी सभी साइड इक्वल होती है। ओके,
और इसका जो एरिया है, एरिया क्या होगा? साइड एरिया, इंटू साइड, साइड इंटू साइड, इसका जो एरिया होगा वो साइड का गुणा साइड, स्क्वायर होगा, बराबर। या साइड को हम क्या क्या कहते हैं हिंदी में? भुजा। भुजा वर्ग। ओके, सो इसका जो स्क्वायर का एरिया वो आएगा साइड का। ओके, तो इसी पे बेस्ड पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 10.3 से संबंधित हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट the area of the rectangle rectangles whose sides are whose sides ओके। क्वेश्चन ए पार्ट है, कोई रेक्टेंगल ये दिया हुआ है, स्क्वायर, इसकी लेंथ हम 4 cm माने एंड ये क्या है 3 cm। ब्रेथ क्या है इसकी? सीएम, क्योंकि लेंथ में सो देखिए ये 4 सेंटीमीटर, तो इसके सामने की भुजा है ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, है ना, और ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। तो ये रेक्टेंगुलर है, तो इसका वो क्या होता है? एरिया क्या होता है? एरिया हम कैसे निकालते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया जो होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर है ना, वो क्या होगा? वो होगा लेंथ लेंथ मल्टीप्लाई रेक्टेंगल की स्पेलिंग गलत लिखी है। ब्रेथ। इसमें थोड़ा सा वो है, ये यू नहीं है ना? नहीं, तो इसका जो है ना लेंथ इनटू ब्रेथ वो तो निकालेंगे। तो इसकी जो है लेंथ कितनी दी हुई है? 4 सेंटीमीटर, 4 cm, और ब्रेथ दी हुई है 3 cm। तो ये कितना हो जाएगा? 12 cm स्क्वायर, है ना? तो यही इसका आंसर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट है ना, वो कह रहा है कैलकुलेट बट कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर whose sides are whose sides are, यानी कि हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है स्क्वायर का, इसकी भुजाएं दी हुई है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2A इसकी साइड कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर है ना। साइड दी हुई है 10 cm, यानी कि ये 10 सेंटीमीटर है, साइड है ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगी, ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है ना। क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया होगा साइड का स्क्वायर बराबर साइड मल्टीप्लाई साइड है ना। अब इसकी साइड दी हुई है कितना, साइड कितनी दी हुई है 10 cm, तो एरिया कितना होगा, एरिया होगा 10 इंटू 10 इंटू 100 cm स्क्वायर, ये आंसर होगा। 100 cm ओके, 100 इसके बाद में इसका बी क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, ये स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर इसकी साइड दी हुई है 14 cm, है ना। तो इसकी साइड गिवन है 14 cm, ये क्या है, स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर इंटू साइड मल्टीप्लाई साइड है ना। तो इसकी साइड कितनी दी हुई है, कितनी साइड दी हुई है इसकी 14 इंटू 14 है ना। तो 14 मल्टीप्लाई 14 कितना हुआ, 14 गुना 14 140 और 196
अगर ये cm में है तो ये क्या हो जाएगा, cm स्क्वायर होगा। ओके, यही इसका आंसर आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट। ओके, अगर कोई स्क्वायर है, इसकी जो है साइड 1 कितनी दी है, 5 मीटर। ये भी 5 मीटर ही होगी, ये भी 5 मीटर होगी, और ये भी 5 मीटर होगी, क्योंकि ये स्क्वायर है। स्क्वायर की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हुआ, साइड का स्क्वायर, है ना। तो साइड और इसकी साइड कितनी दी हुई है, 5 है। 5 मीटर 5 मीटर बराबर है, ये कितना आएगा, 25 मीटर स्क्वायर। तो यही इसका आंसर होगा। ओके, और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ, ये कह रहा है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द लेंथ एंड breadth of 3 rectangles are given below. Are given below. ओके, ए पार्ट दिया हुआ है, ए पार्ट इसको सॉल्व करेंगे। ये 9 है, ये 6 है। दूसरा 17, दूसरे की डायमेंशन दी हुई है, ये कितनी है, 17 मीटर एंड 3 मीटर। नेक्स्ट 4 मीटर
ये कितना है 4 मीटर है और ये कितना है 14। ये कितना है 14 मीटर। ओके, तो अगर हम इसका एरिया निकालें, पहले वाले का एरिया, तो ये कितना होगा 9 × 6। 54 इसका एरिया कितना निकल के आएगा 54 उनका आपने ये तो लगाई नहीं मीटर मीटर स्क्वायर, है ना। ये मीटर स्क्वायर में दिए हुए हैं, ठीक है। इसका हम एरिया निकालेंगे, एरिया 17 × 3 51 मीटर स्क्वायर। और इस वाले का एरिया निकालेंगे, वो कितना होगा 14 × 4, है ना। ये मीटर में है, तो ये कितना हो जाएगा 56 मीटर स्क्वायर। अब इसमें से हमें ये बताना है कि लार्जेस्ट एरिया इसमें कौन सा है 56 लार्जेस्ट एरिया है ना। ये लार्जेस्ट एरिया है, लार्जेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, और ये जो है ना स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है एरिया, है ना। तो यही हमारा आंसर निकल के आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।